हरिओम तत्सत। प्रणाम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? विषय है प्राणायाम। हठ योग में प्राणायाम को लिया गया है। पतंजलि योग सूत्र में भी प्राणायाम को लिया गया है। साधारण भाषा में अगर प्राणायाम को जानने का प्रयास करें तो प्राणायाम सीधा श्वास से जुड़ता है, और श्वास को भी अगर समझने का प्रयास करें तो जीवन का प्रारंभ भी श्वास से ही होता है। अगर आप गौर करें, जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा सबसे प्रथम कार्य पैदा होते ही श्वास लेता है और रोना लगता है। अगर बच्चा एक सेकंड अगर नहीं रोए तो डॉक्टर समझ जाता है कि उसके लंग्स को प्रथम श्वास नहीं पहुंची है और उसको उल्टा करके पीछे से थपथपाता है, जिससे कि प्रथम श्वास आ जाए और बच्चा रोने लगे। वो प्रथम श्वास बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ सेकंड की देरी से मस्तिष्क की अनगिनत बीमारियां होने की संभावना हो जाती है। इससे निर्धारित होता है कि प्रथम श्वास अति महत्वपूर्ण है, और इसी प्रकार अंतिम श्वास भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति इस धरती को छोड़कर अपनी आयु पूर्ण करने के बाद इस शरीर को छोड़ता है तो अंतिम श्वास लेता है। प्रथम श्वास और अंतिम श्वास के बीच के समय को जीवन काल कहा गया है। साधारणतः हम श्वास पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। जिस प्रकार जीवन हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार हर व्यक्ति के लिए श्वास भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान की पराकाष्ठा पर पहुंचकर महसूस किया और जाना कि जिस व्यक्ति, जिस प्राणी या जिस जीव की श्वास की गहराई, लंबाई अधिक होती है, उसका जीवन काल भी बहुत अधिक होता है। और उदाहरण दिया, हाथी का बहुत धीरे लंबा गहरा श्वास लेता है, 200-250 साल जीता है। उदाहरण दिया कछुए का, बहुत धीरे धीरे लंबा गहरा श्वास लेता है, 300-400 साल जीता है। और उसी के उल्टा उन्होंने उदाहरण दिया कुत्ते का, बहुत तेजी से श्वास लेता है, 12-13 साल जीता है। उदाहरण दिया कबूतर का, बहुत फास्ट श्वास लेता है, 2-2.5 साल से ज्यादा नहीं जीता है। इससे उन्होंने अनुमान लगाया, जो व्यक्ति लंबा गहरा श्वास लेगा उसका जीवन बहुत अच्छा होगा, लंबा गहरा होगा। इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि श्वास जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और हम भूल गए हैं श्वास पर अपने आप को एकाग्र करना, श्वास को समझना। दूसरा उदाहरण, श्वास हमारे मन से निर्धारित होती है। आप शांत बैठे हैं, आपके बारे में मैं बहुत नकारात्मक बोलने लगूं, आपको कड़वे शब्द बोलूं, और आपको इतना कड़वे शब्द बोलूं कि आपको गुस्सा आ जाए, और गुस्सा आते ही आपकी श्वास की गति बढ़ जाती है। आप बहुत सुंदर मन भावक स्थान पर मन भावक संगीत सुन रहे हो, और उसमें आप भावना में, उस संगीत के लय में, उस रिदम में आप खो जाएं, तो आपकी श्वास की गति भी मध्यम हो जाती है, शांत हो जाती है। इससे पता चलता है कि जब जब हमारे मन की स्थिति बदलती है, तब तब श्वास की गति बदल जाती है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि श्वास की गति को अगर हम प्राणायाम के माध्यम से बदल दें तो मन की स्थिति नहीं बदलेगी क्या? यही पतंजलि योग सूत्र में कहते हैं, श्वास सद है तो मन सद है, मन सद है तो चित्त, चित्त सद है तो आत्मा, आत्मा मिले परमात्मा। कैसे श्वास को साधें, कैसे श्वास को साधें? प्रतिदिन प्रातःकाल
प्रकृति की गोद में प्राणायाम करें। जब जब आपको लगे कि मेरा जीवन बहुत तनावपूर्ण हो गया है, मेरा जीवन संकट में आ रहा है, तब तब श्वास रूपी डोरी को प्राणायाम से बांध लें। आपको तनाव कम होना महसूस होने लगेगा। आपको जीवन शांत, सरल, सहज होने लगेगा। आइए आज से संकल्प लें कि प्रतिदिन हम प्राणायाम करेंगे, प्रतिदिन हम प्राणायाम करेंगे। हरि ओम तत्सत।